कॉजेज ऑफ रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो दो तरह के कॉजेज है, एक तो बर्थ रेट, दो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, एक बर्थ रेट और डेथ रेट। Difference between birth rate and death rate is the cause of increase in population. In other words, it can be said that high birth rate and low death rate has led to population increase. Birth rate ज्यादा और डेथ रेट का कम होना, ये पॉपुलेशन को इंक्रीज करता है। अब मीनिंग ऑफ बर्थ रेट, द बर्थ रेट डिपिक्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न एवरी 1000 या 1000 इंपॉर्टेंट पीपल ड्यूरिंग द गिवन ईयर। और बर्थ रेट यानी द नंबर ऑफ, जैसे लिखा गया है, the number of live births during a given year upon total population into 1000. Birth rate is not depicted as percentage, लेकिन उसको 1000 पर 1000 कितना नया एडिशन होता है साल के अंदर वो देखा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ रेट पॉपुलेशन में कितना इंक्रीज हुआ ये पता चलता है, एंड द डेटा ऑन बर्थ रेट हेल्प्स इन डिसाइडिंग द पॉपुलेशन पॉलिसी। अब यहाँ देखिए 39.9 तुम्हारा क्या लिखा है बर्थ रेट, और 2011 में 21.8 कम हुआ। बट फिर भी अगर अपने बात करें इन 1951 द एक्सटेंट ऑफ बर्थ रेट इन इंडिया 39.9 से डिक्रीज होकर 21.8 हुआ, मतलब 18.1 का डिफरेंस, विच शोज अ स्लो रिडक्शन इन द बर्थ रेट। द मेन रीजंस फॉर दिस आर लो लेवल ऑफ एजुकेशन, प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड, प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड यानी ज्यादा बच्चे इसीलिए होते हैं क्योंकि लड़कियां अगर पहले हो तो उसके बाद में एक बेटे के लिए प्रेफरेंस रखा जाता है। फिर लो लेवल ऑफ इनकम एक्सेट्रा। नाउ मीनिंग ऑफ डेथ रेट, डेथ रेट यानी नंबर ऑफ पीपल हु डाई पर 1000 पीपल ड्यूरिंग अ गिवन ईयर। 1000 लोग, 1000 लोग पे कितने लोग मर जाते हैं। तो देखो डेथ रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल हु डाई इन अ गिवन ईयर अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000। द डिक्रीज इन पॉपुलेशन कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द डेथ रेट। The reduction in the total population in a particular manner can be understood by measuring the total number of deaths in a year. साल में कितनी डेथ होती है वो देखो 27.4 और 7.1। ये डेथ रेट कितना फॉल हुआ 20.3, यानी हायर फॉल है। बर्थ रेट में 18.1, यहाँ पे 20.3। द मेन कॉजेज आर कंट्रोल ऑफ फेमिन्स, यानी बारिश कम होने के कारण लोग मर जाते थे ना, खाना नहीं मिलने के कारण, उसके ऊपर कंट्रोल आया। इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, न्यूट्रिशियस फूड, इंक्रीज इन इंप्रूवमेंट इन मेडिकल सर्विस, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, ये सब आगे है। इंप्रूवमेंट इन मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इन द फील्ड ऑफ सर्जरी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस, यानी जो बीमारी है तो फैलने वाली बीमारी उसको कंट्रोल में लाना। अब कॉजेज देख सकते हैं हम, तीन अलग अलग फैक्टर्स काम करते हैं इसमें। जो पहला उसके अंदर सोशल फैक्टर्स, दूसरा इकोनॉमिक फैक्टर्स, और तीसरा तुम्हारे लिए अदर फैक्टर्स आता है। इसमें सोशल फैक्टर्स में बात करें तो यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज। इन इंडिया मैरिज इज अ रिलीजियस रिचुअल, धर्म ऐसा बोलता है कि शादी करो, रिलीजियस रिचुअल। द सोसाइटी डाउट्स एन अनमैरिड पर्सन, अगर कोई शादी नहीं करता ना तो फिर उसके कमाने का कोई जरिया है कि नहीं, उसकी वजह से शादी नहीं करता है या कौन सी वजह से, उसके ऊपर डाउट किया जाता है। टू एस्केप दिस अ मैन एंड वुमन एंटर इनटू एन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन, उसके अंदर हर कोई को शादी करनी पड़ती है इंडिया में, ऐसा समझो। पर डिसेबल पीपल वो भी एक्सेप्शन इसमें नहीं है, जो लोग डिसेबल्ड है वो भी इसमें एक्सेप्शन नहीं है। कंपेयर टू एडवांस कंट्रीज इन इंडिया मोस्ट वीमेन मैरी, ज्यादातर जो औरतें वो शादी तो करती है। एंड दिस यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज लीड्स टू हाई बर्थ रेट, अब शादी होगी तो बच्चे भी होंगे, दैट्स व्हाई ये कनेक्शन में है। एंड अर्ली मैरिज एंड विडो री मैरिज, चाइल्ड मैरिज इज प्रिवेलेंट इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब अगर शादी जल्दी होगी तो फिर चाइल्ड बेरिंग पीरियड लॉन्गर मिलता है। 18 साल की उम्र में शादी हो जाए
तो 18 ईयर्स के बाद लॉन्गर टाइम पीरियड, दूसरी कंट्रीज में क्या 30 ईयर्स के बाद में शादी के बारे में सोचा जाता है, बराबर। लेकिन यहाँ पे क्या 18-19 ईयर्स के अंदर यानी 21-22 ईयर्स के अंदर शादियां हो जाती है। तो इससे जो फर्टिलिटी टाइम है कुछ ज्यादा मिलता है विमेन को, एंड दिस रिजल्ट्स इन द बर्थ ऑफ मोर चिल्ड्रन। द विडो रीमैरिज एक्ट इन इंडिया विच हैज बीन सपोर्टेड बाय मेनी, विधवा शादी कर सकती है, उसका एक्ट बनाया गया था और उसको सपोर्ट किया गया। और विडो के रीमैरिजेस भी होते हैं, पहले ये नहीं होते थे, इसलिए बर्थ रेट कंट्रोल में रहता था, बट अब शादियां विडोज की भी होती है इसकी वजह से। एंड प्रेफरेंस फॉर अ मेल चाइल्ड, ये क्यों ऐसा है? क्योंकि हिंदू रिलीजियन के अंदर ऐसा माना जाता है कि जो बेटा बाप को अगर मुखाग्नि दे, यानी मतलब लास्ट रिचुअल अगर बेटे के हाथों से किया जाए तो बाप को एक तरह की जहन्नम से आजादी मिल जाती है। उसका नाम है POO, पू। हम्म। एंड फॉर प्रोक्रिएशन, प्रोक्रिएशन मतलब अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए, नाम आगे बढ़ाने के लिए। और दूसरा लिखा गया है टू सपोर्ट देम फाइनेंशियली ड्यूरिंग ओल्ड एज, बुढ़ापे का सहारा बने। ड्यू टू दीज थ्री रीजंस फैमिलीज गिव बर्थ टू मोर चिल्ड्रन एक्सपेक्टिंग अ सन, एंड in the process their family size becomes large। यानी फैमिली साइज के लार्ज होने के पीछे के कारण ये हुए। अब जॉइंट फैमिली सिस्टम है, देयर इज अ प्रेवलेंस ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम इन द रूरल एरियाज ऑफ इंडिया। एज a result the financial responsibility of the upbringing of a child, अब जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो बच्चा है ना बर्डन नहीं होता माँ बाप के ऊपर, बाकी जितने भी लोग हैं ना वो घर के संभाल लेते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम, माँ बाप अगर काम पे भी जाते तो घर में दादा दादी बच्चे को संभाल लेंगे इस तरह से। तो इससे भी चाइल्ड का बर्थ होना माँ बाप के लिए बर्डन के समान नहीं होता है इसकी वजह से। फिर दूसरे आते हैं इसके बाद में इकोनॉमिक फैक्टर्स। इसमें फर्स्ट इज लो लेवल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, ये दोनों की रिलेशनशिप काफी कॉम्प्लेक्स है। बट हम फीमेल एजुकेशन के बारे में बात करें तो इट इज मोर और लेस प्रेवेलेंट। नाउ नेक्स्ट इसमें देखो, फैमिली एजुकेशन और फीमेल एजुकेशन की बात करें तो inadequate education makes it difficult to understand the need for small families, and as a result the family size tends to become large। माँ बाप अगर पढ़े लिखे होंगे तो बच्चों को पढ़ाएंगे तो स्कूल की फीस वगैरह खर्चा उनको देखना पड़ेगा, और ये देखेंगे तो फैमिली साइज लार्जर, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करते हो। एंड एजुकेशन एंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली हैव इनवर्स रिलेशनशिप ऑल ओवर द वर्ल्ड। It has been found that as compared to illiterate women, the women who have had primary education gives birth to less number of children। यानी जिनको सिंपल प्राइमरी एजुकेशन भी मिला जाता है ना, तो भी उनको पता है कि एजुकेशन वो नहीं ले पाए तो वो बच्चों को देंगे। इसलिए this proves true for middle school educated and secondary school educated as against primary school educated women। From these experiences, it can be said that the birth rate is high because of illiteracy and low education। अब एजुकेशन नहीं है तो एजुकेशन का इंपॉर्टेंस पता नहीं है, तो ज्यादा बच्चे होंगे ना तो भी उनको ये बर्डन नहीं रहता कि इनको स्कूल में भेजना पड़ेगा, यूनिफॉर्म वगैरह के खर्चा होगा, ये कोई बर्डन है ही नहीं उनके लिए। ना लो लेवल ऑफ इनकम, मोर द मेरियर, ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा कमाएंगे। व्हेन द इनकम लेवल ऑफ अ फैमिली इज लो, द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड इज कंसिडर्ड टू बी एन असेट रादर देन अ बर्डन। बच्चे का जो जन्म है उसको क्या माना जाता है? बर्थ ऑफ अ चाइल्ड को असेट माना जाता है, यानी 5-7 साल की एज के बाद में थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कर देता है। 10 एक साल की एज के अंदर तो वो अपने रोड साइड पे अपने जो चाय की लारी है वहां पे अपने कई जगह पे अपने काम करते हुए बच्चों को देखते हैं। अब ये सब चीजें स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कराई है कि 15 साल के नीचे की उम्र के बच्चों को काम करवाना ही नहीं है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट चाइल्ड also contributes to the income of the family in future। Even today we see children working in small eateries, eateries यानी जो खाने की दुकानें शॉप्स होती है ना वो, और इन टी स्टॉल्स। फिर हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी, बच्चे का
मर जाना 1 साल की एज को कंप्लीट करने से पहले। आउट ऑफ एवरी 1,000 चिल्ड्रन born in a given year, the number of child deaths before 1 year of age is known as infant mortality rate. ये infant mortality rate आपको 1 मार्क या 2 मार्क के क्वेश्चन के अंदर आता है, तीसरी बार ये आया। 146, पहले 1,000 बर्थ के ऊपर 146 मर जाते थे 1951 में, अभी 41.40, बट स्टिल इट इज हायर देन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब इसके पीछे के कारण क्या, तो देखो द मेन रीजंस, थर्ड लाइन में नीचे, फॉर हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट आर पॉवर्टी, सबसे पहले तो गरीबी, गरीबी के कारण बच्चे को न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलता। लेस केयर गिवन टू गर्ल चाइल्ड, बच्ची अगर होती है तो उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। लैक ऑफ न्यूट्रिशियस फूड, खाना बराबर से ना दे। फ्रीक्वेंट अबॉर्शन अमंग विमेन, अबॉर्शन यानी विमेन को है ने बार बार अबॉर्शन कराना पड़ता है अगर गर्ल चाइल्ड है तो। एज ओल्ड प्रैक्टिस इन द अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड, यानी बच्चे के बड़ा करने के लिए जो भी हम केयर लेना चाहिए वो पुरानी मेथड से किया जाता है। एंड इनएडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटीज, दवाई अब बराबर से मिलती नहीं है, गांव के अंदर ये ज्यादा प्रॉब्लम्स है। दो बच्चों के बीच में गैप कम होती है, पहले बच्चे का जन्म हुआ, उसके बाद में कम से कम 3 to 5 years की गैप दूसरे बच्चे के और फर्स्ट बच्चे के बीच में होनी चाहिए, वो नहीं मेंटेन किया जाता है। और ये भी आर सम ऑफ द रीजंस विच लीड्स टू अ हाई टेंडेंसी ऑफ बर्थ रेट, इससे भी बर्थ रेट बढ़ता है। नाउ अदर फैक्टर्स में हाई फर्टिलिटी रेट, 15 to 49 years की एज के फीमेल्स बच्चे को जन्म दे सकते हैं। तो 15 to 49 years, इसमें हाई फर्टिलिटी, पहले कितना लिखा गया है देखो, एवरेज वीमेन इन दिस ग्रुप गेव बर्थ टू 6 चिल्ड्रन, 6 बच्चों को जन्म देती थी पहले, आधे डजन हुए। अब 2011 में कितने हो गए, 3। स्टिल दिस इज कंसिडर्ड टू बी हाई। उसमें दो रीजन है, पहली बात तो एक तो जो आगे बताया अर्ली मैरिज, तो लॉन्गर फर्टिलिटी पीरियड, और अनमेरिड वीमेन इंडिया में देखी नहीं जाती है ज्यादातर। फिर लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग इंफॉर्मेशन, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। व्हाट इज फैमिली प्लानिंग? फैमिली प्लानिंग रिफर्स टू डिसीजन on the size of family and maintaining gap between two children based on proper understanding. That is a planned parenthood. In India, poverty, social customs and religious beliefs combined with low level of education has acted as obstacle to family planning. पहली बात तो क्रिश्चियनिटी है ना, जो कैथोलिक होते हैं, प्योर कैथोलिक इसको बोलते हैं, वो जरा भी है ना उसमें कुछ भी चला है इतना आगे पीछे का, वो लोग फैमिली प्लानिंग को क्या मानते हैं, एंटी रिलीजियस मानते हैं। बराबर। दूसरी बात, ये सब है ना जमाने के हिसाब से होता है, समझो। पहली बात ऐसा है ना कि जिस जमाने के अंदर कोई भी रिलीजन डेवलप हो रहा था ना, उस जमाने के अंदर पूरे दुनिया में पॉपुलेशन बहुत कम थी। सो दैट्स वाई के पीपल यूज टू थिंक दैट कि हम अगर फैमिली प्लानिंग जैसा कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो पॉपुलेशन पूरी दुनिया के अंदर इतनी कम है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था ना उस टाइम पे तो। बट नाउ डेज इट हैज स्टार्टेड क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स, तो इसीलिए यहाँ जो कंबाइंड एजुकेशन के साथ में करना है फैमिली प्लानिंग के एफर्ट्स को, और इसमें नॉलेज नहीं होता। कॉन्ट्रासेप्शन, फैमिली प्लानिंग के इक्विपमेंट्स को कॉन्ट्रासेप्टिव्स बोला जाता है, एंड समटाइम्स स्कैर्सिटी ऑफ दोज लीड्स टू हाई बर्थ रेट। अब कॉज ऑफ लो डेथ रेट, लास्ट वन, इन्वॉल्वमेंट, इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। Standard of living of the people has improved because of the rise in income of the people due to economic development. People of our country have now started getting better quality of food grains, better housing, health care अच्छी मिल रही है, एजुकेशन अच्छा है, तो इससे डेथ रेट जो है ना वो डिक्रीज हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जितना इंप्रूव होगा ना, डेथ रेट में उतना ही कमी आती जाएगी। देन कंट्रोल ओवर एपिडेमिक्स, एपिडेमिक्स यानी बीमारी के फैलने के ऊपर। In the beginning of 20th century, there were life-threatening diseases like plague, measles, tuberculosis, malaria, etc., which raised the death rate. इन सबसे लोग बहुत ज्यादा मर जाते थे। But at the end of the 20th century, इतना डेवलपमेंट हुआ मेडिकल फैसिलिटीज के अंदर और इम्यूनाइजेशन वैक्सीन्स
यानी वैक्सीन डेवलप हुई, इस सब की वजह से ये सारे डिजीज के ऊपर कंट्रोल आ गया और डेथ रेट डिक्लाइन हुआ। फिर कंट्रोल ऑन ड्राउट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेड टू कंट्रोल ओवर ड्राउट, एज ए रिजल्ट द डेथ्स कोज्ड बाय हंगर कुड बी स्टॉप्ड। फूड ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन है ने वो 1966 के बाद में बहुत ज्यादा बढ़ा है, और वो किसके कारण बढ़ा है? ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण। फूड ग्रेन्स अपने ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं एबंडेंट एरिया से स्केर्स एरिया में, जहाँ पे ज्यादा उगता है वहां से कम उगता है वो एरिया में अपने ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जो स्टारवेशन के कारण पहले डेथ होती, भूखमरे के कारण जो डेथ होती थी, वो सब बंद हो गई है। एंड द लास्ट वन इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेचुरल कैलामिटीज एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। अर्लियर नेचुरल कैलामिटीज लाइक अर्थक्वेक, सुनामी, लैंडस्लाइड्स, floods, famines, etc., led to high death rate. If such calamities occur now in any part of the country, then immediate relief can be made available by enabling the availability of basic requirements like food grains, medicines, etc., thereby reducing the death rate. पहले जो भी नेचुरल कैलामिटीज आती है जिसमें अर्थक्वेक आता है, सुनामी है, लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड यानी क्या? जमीन का धस जाना, फ्लड्स है, फेमिन्स है, इन सब के कारण डेथ रेट बढ़ जाता था। लेकिन अब ये सब के सब कैलामिटीज के ऊपर हम तुरंत रिलीफ भेज देते हैं, तो वहां से जो डेथ रेट है वो डिक्लाइन हुआ है। फूड ग्रेन मेडिकल फैसिलिटी तुरंत पहुंच जाती है वहां पे, जिससे डेथ रेट डिक्लाइन होता है। सो ये तुम्हारे कॉजेज थे। अब इसके बाद मेजर्स टू कंट्रोल आएंगे, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।